पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो होमवर्क है वो बहुत बोरिंग है, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता पढ़ाई में। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों को पढ़ना भी बिल्कुल अच्छा ही लगता है और होमवर्क भी वो खुद नहीं करते, कभी कभी क्या करते हैं अपने पेरेंट्स से करवाते हैं, है ना, या होमवर्क करना भूल जाते हैं। तो जो पैट्रिक है उसको भी होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, उसको लगता है ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड। तो उसे क्या पसंद है, पढ़ाई के अलावा उसे हॉकी खेलना बहुत पसंद है, उसको बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। और निटेंडो क्या होता है, निटेंडो होता है वीडियो गेम्स। आप लोग खेलते हैं ना, जैसे कि आप पबजी खेलते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं, कितने सारे नए नए वीडियोस आ रखे हैं। अब उसके सामने ये जो पढ़ाई है ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। ठीक है, तो उसको भी, पैट्रिक को भी खेलना ज्यादा पसंद है, पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। और स्पेशली अगर उसको होमवर्क दिया जाए वो तो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। तो उसकी टीचर कहती हैं कि पैट्रिक तुम होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, वो क्या बोलती है, देखिए होमवर्क क्यों मिलता है हम लोग को, ताकि हम घर जाके जो भी क्लास में पढ़ाई हुई है उसको रिकॉल कर सके और दोबारा से उसे पढ़ सके। ठीक है, ताकि हम उस चीज को अच्छे से समझ पाए। Now, and it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus मतलब क्या होता है, ignoramus मतलब होता है जब कोई किसी भी चीज को इग्नोर कर देता है completely। ठीक है, ये सच भी है, कभी कभी उसे लगता है कि वो जो पढ़ाई नहीं करता है वो भूल जाता है। अगर आप डेली का होमवर्क डेली नहीं करोगे तो आप भूलना शुरू कर दोगे, है ना। आप सारे सम्स कैसे होता है या फिर जो मैम ने आपको पढ़ाया सुबह क्लास में, अगर आप उसे ध्यान से नहीं देखोगे, नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था, he hated homework, क्योंकि उसे होमवर्क बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो क्या करेगा बेचारा, वो तो बहुत परेशान है। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. ग्रैब्ड मतलब क्या होता है, ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ लेना। ठीक है, किसी भी चीज को कोई चीज जा रही है और आपने उसे ग्रैब कर लिया, मतलब कि पकड़ लिया। तो एक दिन क्या होता है, पैट्रिक को उसकी कैट मिलती है और उसे कैट में क्या देते हो, जो कैट है उसकी, वो एक डॉल के साथ खेल रही है, एक छोटे से डॉल। तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये चीज क्या है, किससे खेल रही है ये कैट। तो वो जैसे उठाता है उसको तो वो क्या देखता है, टू हिज सरप्राइज इट वाज़न्ट अ डॉल, लेकिन वो कोई डॉल नहीं थी। क्या थी वो, a doll, but a man of the tiniest size। tiniest मतलब एकदम छोटू सा साइज। ठीक है, एकदम छोटे से साइज का कोई आदमी था। नाउ क्या हो गया, अब तो वो बहुत परेशान हो गए कि ये क्या चीज है भाई। अब आप लोगों को बचपन की स्टोरीज याद है जिसमें हमने स्नो वाइट में पढ़ा था कि 7 ड्रॉप आते थे। ठीक है, उसने स्नो वाइट की जान बचाई थी उसकी विक्ड मदर से, याद है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो वो जो ड्रॉप थे, छोटे छोटे टाइनियस्ट पर्सन, वैसे ही उनको एल्फ भी कहते हैं, उनको ड्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन होता है, जो बिल्ली जिसका खेल रही होती है वो एक टाइनियस्ट साइज का एक ड्रॉप होता है। He had a little wool shirt with old-fashioned brooches and a high tall hat, much like a witch। तो वो कैसा होता है, वो छोटा सा उसने वुल शर्ट पहन रखा होता है और उसने ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस क्या होता है, ट्राउजर होता है जो कि घुटनों तक होता है। ठीक है, एक छोटा सा पैंट होता है, ट्राउजर जो आप घर पे पहनते हैं, इलास्टिक टाइप का होता है। ठीक है, जो घुटनों तक होता है, तो उसने वो पहन रखा था और उसने एक बड़ा सा हैट पहन रखा था, लाइक अ विच। अब विच क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई मैजिशियन होता है ना, उसने टोपी पहनी होती है जिसके हाथ में एक स्टिक भी होता है, वो आबड़ा का डाबड़ा करता है, राइट, आपको याद होगा। तो वैसे ही उसने एक हैट पहनी हुई थी। He yelled, save me। Yelled मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, वो घबरा के चिल्ला रहा था, save me, don't give me back to that cat, I will grant you a wish, I promise you that। वो कहता है प्लीज मुझे इस बिल्ली से बचा लो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। ठीक है, आपको याद है ना, बचपन में हमने एक अलादीन का चिराग पढ़ा था। तो वो चिराग को जैसे आप रब करेंगे तो एक जीन प्रकट हो जाता था, है ना, और आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं, वो आपकी विश पूरी कर सकता था। बचपन हम कितना सब कुछ सोचते हैं ना कि हमें भी ऐसा जिन मिल जाए तो हम भी अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाए, है ना, ऐसा होता है। तो इसने भी बोला कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुम्हें एक विश करूंगा। अब पैट्रिक तो बहुत खुश हो जाएगा, अगर हमें कोई बोलता हम भी बहुत खुश हो जाते, है ना।
Patrick couldn't believe how lucky he was. उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना लकी है वो. Here was the answer to all his problems. और देखो वो इतना परेशान था, उसको होमवर्क नहीं मिल रहा था, अब उसके सारे प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो वो ये कहता है अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे इस पूरे सेमेस्टर का, ठीक है, 35 डेज बचे हुए हैं, अगर तुम मेरा डेली होमवर्क करके दोगे तो मैं तुम्हें इस बिल्ली से बचा लूंगा. If you do a good job enough, I could even get A's. वो कहता है अगर तुमने बहुत अच्छे से मेरा होमवर्क किया तो शायद मुझे A ग्रेड भी मिल जाएगा. ठीक है.